चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जॉब करता है और वो अपने बचत को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है ये कोई भी व्यक्ति इसमें अकाउंट ओपन कर सकता है, अपनी बचत का कुछ भाग डाल सकता है। इसमें हर महीने कम से कम 500 रुपए का वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अधिक से अधिक 2 लाख रुपए तक किया जा सकता है एक साल में, और इसका पैसा 15 साल बाद निकाला जा सकता है। मतलब ये अकाउंट 15 साल के लिए ओपन किया जाता है। तो अपनी बचतों का कुछ हिस्सा एक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है पीपीएफ के नाम से। ये बैंक वगैरह में ओपन कर सकते हैं हम, कोई ऑथराइज्ड बैंक होता है या लगभग आजकल सभी बैंकों में पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन किया जा सकता है। कोई एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई बिजनेसमैन हो, सारे व्यक्ति ये खाते खोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं प्रोविडेंट फंड है क्या। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सैलरी में इससे रिलेटेड काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और सैलरी के साथ साथ जब हम टोटल इनकम पढ़ेंगे तो वहां पे इसका डिडक्शन भी मिलेगा। देखिए, पीपीएफ स्कीम मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 1968। मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 1968 में स्टार्ट किया गया 1 जुलाई को। द मेन एम ऑफ दिस स्कीम वाज इनकरेज सेविंग। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य था बचत को प्रोत्साहित करना, मतलब बचत को प्रोत्साहन देना, मतलब कि हर व्यक्ति बचत करे अपनी आय में से। Under this scheme, any person from public, whether salaried person or not, मतलब कोई भी व्यक्ति अकाउंट ओपन कर सकता है इसमें, चाहे वो वेतन पाने वाला हो या वेतन पाने वाला न हो। और आर प्रोफेशनल पर्सन मतलब कोई पेशेवर व्यक्ति है वो भी कर सकता है। कैन डिपॉजिट इन दिस फंड अ मिनिमम सम ऑफ ₹500। मतलब मिनिमम सम ऑफ ₹500 मतलब कम से कम 500 रुपया और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। यहां पे हमने आपको 2 लाख जो बताया है, ये 2 लाख नहीं 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख रुपए तक वो डिपॉजिट कर सकता है। इसको हम 1.5 लाख कर लेते हैं। आगे देखते हैं, इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय द एम्प्लॉयर शैल नॉट गिव एनी विड्रॉन इन to this fund. A deduction under section 80C shall be allowed regarding this contribution of the employee every year up to maximum of ₹1,50,000 including other investment. मतलब इस प्रोविडेंट फंड में जो भी पैसा जमा किया जाता है उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में मिलता है। अब ये 80C क्या है आगे की चीजें हैं, जब हम टोटल इनकम पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। मतलब कुल मिलाकर के 1.5 लाख इस सेक्शन में डिडक्शन हो सकता है 80C में। तो प्रोविडेंट फंड के साथ साथ और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एलआईसी प्रीमियम वगैरह होता है, वो सब जोड़ के 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो भी पैसा हम जमा करते हैं उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में मिलता है, जिसका जो मैक्सिमम लिमिट है अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक छूट हमको मिल सकता है। इफ एन एसएससी विड्रॉन in this fund more than 1,50,000, he will not be allowed to be deduction on this amount exceeding 1,50,000। मतलब कोई अगर इससे ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो अधिक से अधिक छूट उसको केवल 1.5 लाख तक ही मिलेगी, उससे ज्यादा छूट नहीं मिलने वाली है। पीपीएफ इज ओपन फॉर 15 ईयर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो 15 साल के लिए ओपन किया जाता है। 15 साल के बाद ही उसमें से पैसा पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड ड्यूरेशन ऑफ दिस फंड द एसएससीज गेट मनी विद इंटरेस्ट फ्रॉम हिज अकाउंट।
मतलब जब 15 साल पूरा हो जाता है तो जो करदाता होता है या जो अकाउंट होल्डर होता है, जो पीपीएफ का अकाउंट ओपन किया होता है, जितना पैसा उसने डिपॉजिट किया है विद इंटरेस्ट वो वापस ले सकता है। दिस मनी शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। ये जो पैसा मिलेगा वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इफ द मेंबर डाइज विद इन 15 ईयर, मतलब 15 साल के अंदर जो अकाउंट होल्डर है, जो पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है, उसकी मृत्यु हो जाती है, द होल अमाउंट ऑफ दिस फंड इज पेड टू द सक्सेसर इमीडिएटली, मतलब इसका पेमेंट तुरंत ही कर दिया जाता है। दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय एनी एम्प्लॉय आइदर इन हिज ओन नेम और इन द नेम ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, मतलब वो अपने आप अपने नाम से एम्प्लॉय अकाउंट ओपन कर सकता है या अपने पत्नी के नाम से या अपने बच्चे के नाम से। ये था पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके लिए, सबको जानना जरूरी है। तो इसमें अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, बचत को ये प्रोत्साहन देता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।